जन्म कुंडली के 12 घर हैं। गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है और साधक आदर से जप करता है, माला पर 108 दाने का सुमेरु तक घुमा के जो जप होता है, लेकिन वही 108 दाने वाली माला तुलसी के क्यारे के नजीक जप करते हैं तो उसका 100 गुना फल हो जाता है। जहाँ गाय बंधी हो, बैल न हो, सांड न हो, ऐसी सात्विक गौशाला के निकट भी 100 गुना जप का फल होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिनों में 1,00,000 गुना फल बताया गया है। जहाँ गुरु का निवास हो वहाँ 10,000 गुना फल बताया गया। शिवरात्रि की रात, होली की रात, दिवाली की रात, जन्माष्टमी की रात एकांत में शांत वातावरण में ये जप और ध्यान 1,00,000 गुना फल देता है। जब तो तुमने 6,200 किए, लेकिन कहीं 1,00,000 गुना, कहीं 10,000 गुना, कहीं 1,000 गुना, कहीं 100 गुना, कहीं 1 गुना, ऐसे करते करते आपका 1 करोड़ जप की संख्या हो जाए। तुमने तो 6,200 जप किए, लेकिन गुना गुना के प्रभाव से 1 करोड़ जप हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके जन्म कुंडली में तन स्थान की शुद्धि हो जाएगी, रजोतमो गुण नाश हो जाएगा, सात्विक वृद्धि, मन में प्रसन्नता, शरीर में स्फूर्ति, रोगों के बीज नाश और शुभ स्वप्न, उसमें संत दर्शन, भगवत दर्शन, देव दर्शन वार्ता होने लगे तो समझ लो कि हमारा जप, भले हमने 6,000 जप किया है, लेकिन 1 करोड़ गुना उसका प्रभाव संपन्न हुआ। इसलिए स्वप्न में देवी देवता, भगवान, संत अथवा उनके साथ वार्तालाप होता है। हमारा जन्म कुंडली का पहला घर रूपांतरित हो गया है। अगर दुगना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का दूसरा घर धन स्थान रूपांतरित हो जाता है, कुटुंब स्थान की शुद्धि हो जाती है। धन की प्राप्ति के लिए ज्यादा कूड़ कपट बेईमानी आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप जहां जाते हैं आपकी छाया आपके पीछे स्वाभाविक आती है, ऐसे धन, रोजी रोटी, व्यवस्था तुम्हारी उपस्थिति जहां होने वाली होगी वहां हो जाया करेगी सारी व्यवस्था। अगर 3 गुना जप हो गया तो आपका भगवत जप का पुण्य आपके जन्म कुंडली के तीसरे घर को, जिसका नाम है सहज स्थान, 12 घर होते जन्म कुंडली के, सहज स्थान की शुद्धि होगी। असाध्य कार्य आप साधने में सफल हो जाएंगे और कोई भी आपको देखेगा तो आपके प्रति उसका सद्भाव, प्रेम भाव प्रकट होगा। ऐसा जप और ध्यान के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा आपका जन्म कुंडली का तीसरा सहज स्थान सहज में बदल जाएगा। असाध्य कार्य सदने में आपको आसानी हो जाएगी। सभी स्नेह के वशीभूत होकर आपके तरफ खींचे चले आएंगे। राम जी जहां से निकलते थे, राम जी आए, लोग घरों से बाहर भाग भाग के राम जी के दर्शन करते, कृष्ण के दर्शन करते। ऐसे ऊंचे कोटि के संत भी कहीं बाहर निकलते तो लीलाशाह बापू आए, फलाने महापुरुष आए, लोग भागे भागे उनका दर्शन करते और भगवत भाव से भर जाते हैं। ये उन पुरुषों के जप साधन का, भगवत
स्वभाव या बुद्धि का प्रभाव है। रावण जब निकलता था तो लोग दौड़ दौड़ के अपने घरों में छुप जाते थे, अरे रावण आयो, अरे रावण आयो। कंस निकलता था, अरे कंस आयो, अरे कंस आयो, बचो भागो। लेकिन कृष्ण को देखकर अरे कृष्ण आए, भागो उनके तरफ। तो भगवत स्वभाव उनका प्रकट होने लगता है। अगर 4 करोड़ जप हो जाए, तुमने तो किए 25,000 जप अथवा लाख जप, 2 लाख जप, लेकिन 4 करोड़ गना हो गया तो आपका जन्म कुंडली का सुख स्थान शुद्धि को प्राप्त होता और शरीर और मन के आघात कम हो जाएंगे। कैसी भी तकलीफें पड़ेगी आपके मन में होगा कि चलो कोई बात नहीं, तकलीफ को तकलीफ हो जाएगी, आप उसको महत्व नहीं देंगे। संसार है, खून पसीना बाता जा, तान की चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तो हंसता जाए या रोता जा। ठीक है, यश मिला तो वाह वाह, अपयश मिला तो वाह वाह, मान मिला तो वाह वाह, अपमान मिला, सफलता मिली, ये सब स्वप्न है। उसको जानने वाला परमात्मा मेरा आत्मा अपना है। आपके तन पे मन पर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आघात का प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा जितना निगुरे लोगों को दुख सुख दबोच देता है, मान अपमान उनको प्रभावित कर देता है, ऐसा नहीं पड़ेगा। भक्त उससे निराला होता है, साधक का स्वभाव उन सभी निगुरे लोगों से निराला होता है, रसमय होता है। अगर 5 गुना जप हो गया तो आपका जन्म कुंडली का 5वां घर पुत्र स्थान, विद्या स्थान शुद्ध हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। अपुत्रवान को पुत्र और पुत्रवान को अच्छा संबंध, अविद्वान को विद्या और बुद्धि शक्ति जागृत करने में, धारणा शक्ति और ग्रहण शक्ति की आपकी वृद्धि हो जाएगी। भले आप स्कूली विद्या ज्यादा नहीं पढ़े, रुपया पैसा आपके पास नहीं है, शबरी के पास कैसी ये शक्तियां थी कि राम जी झूठे बैर खाते, मतंग ऋषि का आश्रम शबरी के हवाले हो जाता है। एक भीलन, वो भी शबर जाति की, जप और सत्संग के प्रभाव से चित्त निर्मल हो जाता है। दुख सुख के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। दुख सुख आता तो है, लेकिन उनके साथ जुड़ने वाली अज्ञान दशा की वृत्ति नहीं, भक्ति रस की वृत्ति रहती, आया गया। अगर 6 गुना जप होता है तो आपका जन्म कुंडली का 6ठा घर, जिसको शत्रु स्थान कहते हैं, उसके शुद्धि हो जाती, रूपांतर हो जाता है, रोग मात्र का नाश होता है। आपसे शत्रुता कोई करे, आपको उससे कुछ भिड़ना या उसके विषय में तनाव, संघर्ष अथवा प्रतिशोध करने की जरूरत नहीं। कुदरत उसको घुमा घुमा कर, साधारण निंदक होगा, साधारण शत्रु होगा तो उसकी बुद्धि बदल देगी कुदरत। ज्यादा दुष्ट है तो उसको आपदाएं देकर उसको ठीक कर देगी कुदरत। आपको शत्रु से भिड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुकाराम महाराज का सत्संग सुनने गया उनका विरोधी निंदक शिवोबा कासर, सत्संग सुनने गया कि कुछ ऐसी बात बाबा के मिले तो मैं इनका और भी कुप्रचार करूंगा। लेकिन बाबा के सत्संग पुण्य प्रभाव से शिवोबा कासर बदल गया और भगवत रस आने लगा। भगवत प्रेम, भगवत शांति में उसकी जीवन यात्रा पवित्र होने लगी। तो पहले जितना खाना पीना, पति पत्नी के विकारों में चिपकना, वो सब उसका बदल गया।
तो उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति पहले मेरे को बहुत प्यार करता था और रात्रि को कई पहर अथवा कई घंटे मेरे साथ खूब प्रेम करता था। अभी तो भगवान का ध्यान और विठल की भक्ति करा के तुकाराम महाराज ने मेरे पति को बिगाड़ दिया है। इस बाबा की मैं खबर लूंगी। अपने पति को बोला कि तुकाराम महाराज का कीर्तन घर पे रखवाओ और जहाँ कीर्तन करते रात रहते हैं, सुबह फिर उनको मैं सेवा करूंगी। अब सेवा तो क्या करनी थी, बदला लेना था। तुकाराम महाराज सुबह स्नान करने बैठेंगे, उसके पहले उस उल्टा ने एक बड़ा बर्तन पानी का चूल्हे पर रख दिया। पानी उखलता, पानी उबले तो कितनी 100 डिग्री पर जाता है तब उबलता है। महाराज स्नान करने बैठे और पानी का वो उबलता घड़ा महाराज की पीठ पर ढोल दिया कि महाराज ठंडी है ना, जरा गर्म पानी से नहा लो। बदला लेना था कि इस महाराज के संग में मेरा पति अब मेरे को ऐसा नहीं चाहता है जैसा पहले चाहता था। चाहना क्या, पहले विकार था, अब निर्विकार भक्ति का सुख मिला तो पति पत्नी के शरीर को, हाड़ मांस को, एक दूसरे के हाड़ मांस को चिपक चिपक के जो अपनी सत्यानाश करते थे, ऐसी बुद्धि बदल गई। लेकिन उल्टा ने उल्टा लिया कि ये संत के कारण हमारा पति पहले जैसा हमारे साथ काम विकार नहीं भोगता। तो उखलता पानी डाला तुकाराम की पीठ पे। तुकाराम ने कहा, ओ माजा विठल, आए विठल, ये क्या है तुम ही जानो। उखलता पानी तो तुकाराम की पीठ पे पड़ा और पीठ जलने की पीड़ा उसी उल्टा को हुई। फफूंदे फूले, उखलते पानी से जो कुछ पीड़ा होनी चाहिए वो पानी ढोलने वाली को हुई। कई दवाइयां, इलाज, उपाय यूनानी आदि करके थकी, फिर किसने कहा कि संत सताए तीनों जाए। जो जप करता और भगवान में शांत होता है उसको सताने से कुदरत का कोप होता है। तेरे पर कुदरत का कोप है, इसलिए कोई दवाई काम नहीं करती। संत को हाथा जोड़ी किया, फिर उनको शुद्ध गंगा जल से नहलाया और पानी जिस मिट्टी पे पड़ा वो मिट्टी गीली लगाई, तब उसको कहीं आराम हुआ भाई को। विठल विठल भी करते और कपड़े सीने की मशीन की खट 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 खट, इनकी मशीन नहीं होगी तो ये कैसे जीते और कैसे यहाँ कीर्तन करते मैं देखूंगा। मशीन चुरा कर ले गया। नामदेव ने कहा, अच्छा भगवान, अब मेरे को भक्ति में लगने के लिए मेरी मशीन चोरी हो गई। न थाने में गए न किसी को कहा, लेकिन जो मशीन चुरा के गया उसको फूलना निकला हाथ में। हाथ में एक बड़ा गुमराह कहते हैं, फूलना कहते हैं, गांठ निकली। सारी दवाइयां करने के बाद उसमें कोई फर्क नहीं पड़े और दूसरी जगह निकले। तो सियाना वैद्य था, उसने कहा कि मियाँ, तुमने किसी भक्त की चीज इन हाथों से चुराई तो नहीं है। मेरा दिल मानता है कि ऐसी सी दवाओं के बाद भी तुम्हारी गांठ में कोई आराम नहीं होता। उस यवन को लगा के मैंने भक्त की कपड़े सीने की मशीन चुराई थी, उसी से मेरे को ये रोग हुआ। जब मशीन जाकर वापस दर्दी माफी मांगा, उसकी गांठ ठीक हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान के जप ध्यान में लगे रहते हैं उनका छठा घर शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है, रोग और पाप नाश हो जाते हैं। उन पर कोई दोषारोपण करता है या उनकी चीज वस्तु चुराता है तो फिर कुदरत उसको बराबर घोट घोट के ठीक कर देती। एकनाथ महाराज सत्संग कर रहे थे और घर में सत्संगियों का बहाना बनाकर भीड़ में घुसे हुए 4 व्यक्ति धीरे से घर में सामान लेकर, अब सत्संग करते करते रात हो गई है, कीर्तन करते सामान लेकर जो जाने को हुए तो आंखें
होने पर भी अंधे हो गए, मार्ग सूझे नहीं। और एकनाथ महाराज ने देखा ही आपस में अंधे होकर इधर उधर ठुकरा रहे। बोले भाइयों क्या बात है? बोले महाराज हम सत्संगी बन के आए थे और तुम्हारे आश्रम का सामान चोरी करके जाना चाहते थे, हमको दिशा नहीं सूझती, हम अंधे हो गए। अरे बोले भाइयों, एकनाथ महाराज ने तो उनको खिलाया पिलाया, भगवान को प्रार्थना की, फिर आंखें देखने लगी, चोरों का चोरी का स्वभाव बदल गया। तो भगवान के भक्तों का कार्य भगवान की करुणा वरुणालयी सत्ता माया सुव्यवस्थित कर देती है। अगर 7 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का 7वां घर स्त्री स्थान शुद्ध होला। शादी विवाह नहीं होता हो तो उस महापुरुष की कृपा से शादी विवाह हो जाता है। दंपतियों में वही मनुष्य है तो संत के आशीर्वाद से दंपति सुख अनुकूल हो जाता है। अगर 8 गुना जप हो गया है तो आपका मृत्यु स्थान की शुद्धि हो जाएगी। जिस गाड़ी में, मोटर में, जहाज में एक्सीडेंट होने वाला है या गाड़ी में कुछ लोग गिरने मरने वाले, उस गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो वो एक्सीडेंट टल जाएगा या तो सूली में से कांटा हो जाएगा। मृत्यु स्थान की शुद्धि, अकाल मृत्यु नहीं होगा। अगर 9 गुना जप हो जाता है, 9 करोड़ जप की संख्या हो जाती है तो उसका धर्म स्थान 9वां कुंडली का घर बदल जाता है। धर्म स्थान शुद्ध हो जाता है। मंत्र का देव सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता है। समर्थ रामदास सीताराम को इष्ट देव मानते थे, उनके आगे सीताराम प्रकट हो जाते थे। तुकाराम राधा कृष्ण को इष्ट मानते थे, उनके आगे राधा कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। मोरिया बाबा गणपति को अपना इष्ट देव मानते थे, उनके आगे गणेश जी प्रकट हो जाते थे। अगर जिसकी मर्जी जिस देवता की है वो देवता प्रकट हो जाएंगे, अथवा तो वास्तविक जो सभी का आत्मदेव है उसके ज्ञान और उसके स्वरूप की प्राप्ति के लिए होगी तो उसको उसमें भी मदद मिलती है। अगर 10 करोड़ जप हो जाता है तो कर्म स्थान शुद्ध हो जाता है, दुष्कर्म का नाश होता है, सत्कर्म सहज में होने लगते। 11 गुना जप हो जाता है तो आय स्थान शुद्ध, धन ग्रह भूमि लाभ सब सत्व में बदल जाता है। 12 करोड़ जप हो जाता है तो व्यय स्थान की शुद्धि, अनितिमय व्यय बंद, रजोतमो गुण पूर्ण नाश, स्वप्न या प्रत्यक्ष में गुरु कृपा से वो ब्रह्म भाव को, परमात्मा प्राप्ति को, अपना साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाएगा, कृत्य कृत्य हो जाएगा। उसको फिर मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्त आत्मा हो जाएगा। जो भगवान नारायण को आत्मा का अनुभव है, भगवान शिव को है, भगवान कृष्ण को है, भगवान राम को और भगवान गणपति को जैसा जगत दिखता और अपना आत्मा का अनुभव है, ऐसा आपको भी हो जाएगा। 1 साल में तो ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं, 12 कोटि जप आदि के। मैं तो कहता हूं 10 साल में भी एक कार्यक्रम पूरा हो तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए जो मंत्र दीक्षा लेते हैं, छुट्टियों के दिनों में एकांत में रहें, प्राणायाम करें, श्वासोश्वास से नाम का जप करते हुए विश्रांति पाएं, मंत्र के अर्थ में अपने चित्त को लगाएं। साल में 2-3 महीना एकांत में चले जाए किसी आश्रम में, जहाँ आपाधापी वाले वातावरण से बचने का अवसर मिले। काम विकार रहता है, घरों में लोभ रहता है, मासिक धर्म का कुप्रभाव रहता है। घर में अनुष्ठान करे उसकी अपेक्षा जहाँ नित्य अनुष्ठान होते हैं और संतों का निवास होता है, वो जगह बड़ी अनुकूल पड़ती है।
तो मंत्र दीक्षा लेने से लाभ तो होते हैं, लेकिन मंत्र दीक्षा लेने के बाद अनुष्ठान करने से तो बहुत ऊंचे लाभ होते। और अनुष्ठान में भी ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य और गुरु की प्रसन्नता का उद्देश्य होता है, तो शीघ्र निर्वासनिक अचाह का ऊंचा अनुभव होकर आदमी परम धन को, परम वैभव को प्राप्त होता है। बाहर से भले उसके पास कुछ भी नहीं हो, 3 टूक को पीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूण। वो ऐसे परम सुख को, परम आनंद को, परम परमात्मा के प्यार को, परमात्मा के ज्ञान को पाता है। उसके लिए परमात्मा दूर नहीं है, वो स्वयं अपने को आत्मा ब्रह्म रूप में जान लेता है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ अपना चिद्घन अधिष्ठान अपने को जानता है।